नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे कर्ज की कहानी जो प्यार से नहीं बल्कि धोखे से चुकाया जाता है। ये कहानी विश्वासघात की है, लालच की है, लेकिन इन सबसे बढ़कर ये कहानी है एक ऐसे बदले की जिसकी प्लानिंग बहुत बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई थी। तो चलिए इस डार्क कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है। और यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर कोई इंसान इस हद तक कैसे पहुंच सकता है? एक लव स्टोरी का अंत इतना भयानक आखिर कैसे हो सकता है? तो कहानी की शुरुआत होती है विशु से। एक ऐसा इंसान जिसका दिल बिल्कुल साफ था और जो ये मानता था कि दुनिया भी उसी की तरह सीधी और सच्ची है। उसे दुनिया की चालाकियों की कोई खबर ही नहीं थी। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। विशु का जो सबसे बड़ा गुण था, उसका अटूट विश्वास, वही उसके पतन का कारण बनने वाला था। ये एक ऐसी नींव थी जिस पर धोखे का एक बहुत बड़ा महल खड़ा किया जाना था। अब इस खेल के दूसरे खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक तरफ थी रिया, जो हमेशा खुद को कमजोर दिखाती थी, बेसहारा दिखाती थी, और दूसरी तरफ थी काव्या, जिसकी तेज बुद्धि और चाम किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं थे। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिससे निकल पाना विशु के लिए नामुमकिन था। तो जिसे विशु सच्चा प्यार समझ रहा था ना, वो असल में एक सोचा समझा ड्रामा था, एक परफॉर्मेंस। हर मुस्कान के पीछे एक साजिश थी, हर मीठी बात के पीछे एक छिपा हुआ मकसद था। उनकी दुनिया विशु की दुनिया से एकदम अलग थी, और विशु बेचारा इस सच्चाई से कोसों दूर था। और यहीं से ये खेल और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो जाता है। देखिए, ये कोई अचानक हुआ धोखा नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही सोची समझी, धीमी और बेहद बेरहम योजना थी, जिसे बड़े आराम से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरी साजिश के सेंटर में आखिर था क्या? पैसा। विशु को अपने पिता के गुजरने के बाद एक बहुत बड़ी विरासत मिली थी, और बस इसी पैसे ने रिया और काव्या के अंदर छिपे लालच के राक्षसों को पूरी तरह से जगा दिया था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, टू प्रॉन्ग अटैक। रिया का काम था विशु को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखना, उसे इमोशनली पूरी तरह से कमजोर कर देना, और काव्या का काम था उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके पैसे को धीरे धीरे खत्म करना, एक एक करके। और उनका तरीका भी कमाल का था। जब भी विशु को जरा सा भी शक होता, वो फौरन आंसुओं और इमोशनल बातों का इस्तेमाल करने लगते। उन्होंने विशु के भरोसे को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सच किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाता है, और विशु की कहानी में भी वो पल आखिरकार आ ही गया। जरा उसे एक पल के बारे में सोचिए। एक दरवाजा जो सिर्फ थोड़ा सा खुला था, और उससे आती हुई हंसी की एक आवाज। बस उस एक आवाज ने विशु की पूरी दुनिया को एक झटके में बिखेर कर रख दिया। ये वो हंसी थी जिसमें प्यार नहीं बल्कि जहर घुला हुआ था। ये पहला तीर था जो सीधे विशु के दिल में जाके लगा। काव्या के ये शब्द जब उसके कानों में पड़े, तो उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसे वो प्यार समझ रहा था, वो असल में उसके लिए गहरी नफरत थी। और फिर ये दूसरा और भी ज्यादा जहरीला तीर, रिया, जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम समझता था, उसके शब्द तो सबसे ज्यादा क्रूर थे, सबसे ज्यादा चुभने वाले। बस इसी एक पल में विशु का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। तो ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। उस एक पल में वो सीधा सादा, सब पर भरोसा करने वाला विशु मर चुका था, और उसकी राख से किसी और ने जन्म लिया था। एक ऐसा इंसान जो अब प्यार नहीं बल्कि अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। और यहां से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। खेल वही था, लेकिन अब खिलाड़ी बदल चुके थे। विशु अब शिकार नहीं था बल्कि शिकारी बन चुका था। उसका बदला बहुत ही ठंडा और कैलकुलेटेड था। उसने अपना व्यवहार जरा भी नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी प्यार और अपनी मुस्कुराहट को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने उनके हर झूठ, हर धोखे का सबूत इकट्ठा किया, और फिर उन्हें एक आखिरी जश्न के लिए बुलाया। अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जगह एक सुनसान फार्म हाउस, और मकसद हिसाब बराबर करना। जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। कोई मदद नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं। विशु ने यह पक्का कर लिया था कि जब सच सामने आएगा तो रिया और काव्या के पास अपने झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर वो पल आया,
विशु ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने बस एक पुराना टीवी चालू कर दिया जिस पर उनके ही धोखे के सबूत उनकी ही आवाज में बार बार चल रहे थे। उनका अपना सच उन्हीं के सामने एक मजाक की तरह घूम रहा था। ये बातचीत, ये एक लाइन, बस यही पूरी कहानी का निचोड़ है। पावर का जो बैलेंस था अब पूरी तरह से बदल चुका था। विशु ने उन्हीं का सिखाया हुआ खेल उन्हीं पर आजमाया था और उसने ये खेल उनसे कहीं ज्यादा बेहतर खेला था। और जब सुबह हुई और विशु उस फार्म हाउस से बाहर निकला तो वो पूरी तरह से खाली हाथ था। उसने अपना पैसा, अपना प्यार, अपना भरोसा सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक ऐसा इंसाफ जो उसने अपने हाथों से लिखा था। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी को इतना ज़्यादा तोड़ा जाता है कि वो कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाए, तो क्या उसे इंसाफ कहा जा सकता है या वो सिर्फ बदला बनकर रह जाता है? और अंत में बस ये एक खामोश और डरावनी सच्चाई बाकी रह जाती है। वो हंसी जिसने विशु की दुनिया को एक पल में तबाह कर दिया था। वो हंसी अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी।